स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें आइलेट जो है, ये रूल को हमको समझना पड़ेगा। इसमें आइलेट में आई जो होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसका मतलब इसमें साइन इनवर्स एक्स, ये वाला फंक्शन, कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिने जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन में हमारे पास होता है जैसे लॉग ऑफ एक्स, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। इसके अलावा लॉग ऑफ, हम कह सकते हैं 2x, ये भी एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो इसमें जो l है इसमें वो लॉगरिदमिक फंक्शन, और a है जो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स है। एल्जेब्रिक जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू 1 या 2 हो गया, या फिर x भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसके अलावा 2x को भी हम एल्जेब्रिक में काउंट कर सकते हैं, और सिमिलरली एक्स स्क्वायर को भी हम एल्जेब्रिक बोल सकते हैं। इसको बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, और इसके अलावा tan x। इस तरह के फंक्शन जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में गिने जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 to 12th IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 to 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हम ले सकते हैं e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर 2x, या फिर e रेज़ टू पावर -x और e रेज़ टू पावर sin x। इस तरह के जो फंक्शंस है इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड लॉगरिदमिक फंक्शन है, थर्ड अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसको हम आइलेट की तरह रूल को याद रख सकते हैं। अब इस रूल से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेंगे और समझते हैं कि जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास, पहले मैं आपको एक जनरल रूल बता दूं कि u.v dx। मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन है जो v के बराबर है, और इन दोनों फंक्शंस को हमने बाय पार्ट्स से इंटीग्रल करना है। तो हमारा रूल है फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि v dx, माइनस ऑफ इंटीग्रल का सिंबल, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन जो है वो v है। ये इसका मतलब हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया है du/dx। अब हमने सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रल करना है v dx, और इसका भी होल dx लेंगे हम। तो इसमें जो सेकंड फंक्शन v dx है उसका इंटीग्रल किया हमने, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी फिर से हम इंटीग्रल करेंगे। तो ये u इसमें फर्स्ट फंक्शन हो गया, v इसमें सेकंड फंक्शन हो गया, देन माइनस इंटीग्रल सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देन अगेन इंटीग्रल। तो ये हमारा रूल है जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। अब इस रूल से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं कि एग्जांपल, तो हमारे पास जो है फंक्शन, यानी कि आई हमें इंटीग्रल कर रहे हैं एक फंक्शन का, उसमें हमारे पास दो फंक्शंस होंगे। जैसे कि एक फर्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं इसमें x, और दूसरा लेते हैं e रेज़ टू पावर 2x dx। अब आइलेट को अगर हम समझें, तो आइलेट को हम समझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास ये दो फंक्शंस आए हैं, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप देख सकते हो e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि लास्ट में आता है, और अलजेब्रिक फंक्शन उससे पहले आता है। इसका मतलब x जो इसमें हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन में काउंट हो गया। अब इसको हम जो ऊपर अभी जनरल रूल लिखा है u.v के अकॉर्डिंग, तो u की जगह पे हमारे पास x फंक्शन है और v की जगह पे हमारे पास e रेज़ टू पावर 2x है, मतलब कि ये सेकंड फंक्शन है। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि e रेज़ टू पावर 2x dx का इंटीग्रल करेंगे हम। देन ऑफ, हम ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करने के बाद माइनस ऑफ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x है हमारे पास, एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब इसको भी हम होल इंटीग्रल में लिख देते हैं कि फाइनली इसके आंसर का भी हमको इंटीग्रल करना है। तो अब हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो x तो एज इट इज ही है, e रेज़ टू पावर 2x का जब आप इंटीग्रल करोगे तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। देन
अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा। अब e रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रल e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 dx, ये हमारे पास बन चुका है। नाउ अब हमने थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। ये हमारे पास बन गया x e रेज़ टू पावर 2x बाय 2 और -1/2 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब इंटीग्रल में हमारे पास क्या बच गया है, इंटीग्रल में हमारे पास बन गया e रेज़ टू पावर 2x dx। अब इसका भी हमको इंटीग्रल करेंगे आगे, तो बनेगा x e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 -1/2 और e रेज़ टू पावर 2x, इसका जो इंटीग्रल होगा डिवाइड बाय 2 प्लस c, एक हम कांस्टेंट इसमें जरूर लिखते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर बनेगा वो होगा x e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाय 4 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फाइनली जो है ये आंसर हमारा बन गया है। अब इसके बाद हम समझ चुके हैं कि हम कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन x और दूसरा लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। तो इसमें भी हम आइलेट वाला जो है रूल फॉलो करेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट। इसमें अगर आप आइलेट लिखो तो इसका मतलब हमारे पास इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हमारा जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा और लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा जो है वो फर्स्ट फंक्शन में काउंट होगा। तो इसमें भी हम वही रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम लिखेंगे इसमें, जब हम इंटीग्रल करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनका लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड का हम करेंगे इंटीग्रल, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास log प्लस 1 प्लस एक्स है एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि x dx है। तो इसके आंसर का फिर से हमको एक बार इंटीग्रल करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद हम लिखेंगे log 1 प्लस एक्स एज इट इज आएगा और x का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस। अब इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स और फिर से इसका इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। अब इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हम होल 2 में लिख सकते हैं, 1/2 हमने बाहर लिख लिया, तो ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर 1 प्लस एक्स dx। अब इसके बाद इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो रूल होता है हमारे पास, वो आपने थोड़ा ध्यान देना है, इस स्टेप को आपने नोट कर लेना है, क्योंकि इस स्टेप के लिए हमको कुछ जो है अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ये जो आगे वाला फंक्शन है ये मैं एज इट इज ही लिख लेता हूँ जैसा हमारे पास है। अब जो ये वाला फंक्शन है हमारा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एक तरह से +1 नीचे चाहिए हमारे एक्स फंक्शन के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 और -1 कर देंगे, देन नीचे जो डिनोमिनेटर में एज इट इज रह जाएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है कुछ ऐसा बनेगा, log 1 प्लस एक्स ये एज इट इज ही रहेगा, देन -1/2 और इसको हम अगर सेपरेट करें तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो x स्क्वायर -1 हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम और दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेटली लिख लेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे हम, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -1/2, इसको सेपरेटली कैसे लिखेंगे हम, ये हमारे पास x स्क्वायर -1 जो आइडेंटिटी में एक्सपैंड हो जाएगा, x -1 x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और 1 एज इट इज रह गया। हम इसको लिखेंगे log 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर हम आगे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2 -1/2 और इसको अगर आप ऐसे लिखो x -1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आपके पास -1/2 और 1 ओवर 1 प्लस एक्स dx बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो हमने ये फैक्टर बनाया ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और हमारे पास सिर्फ x -1 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 -1/2 और अगर इसको हम लिखें तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा x -1 इंटू dx और ये एज इट इज़ -1/2 और इंटीग्रल में 1 ओवर 1 प्लस एक्स dx। अब इसका हम इंटीग्रल कर देंगे और देखते हैं कि फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, क्योंकि हमने अब सभी जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग कर लिए जिसका हम इंटीग्रल कर सकते हैं। तो फाइनली अब मैं आंसर लिखने वाला हूँ कि इसका आंसर आएगा x स्क्वायर log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 -1/2 और ये इंटीग्रेशन के बाद x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा जिसको हम 4 भी लिख सकते हैं और ये हमारे पास बनेगा x बाय 2 -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस
सी कांस्टेंट। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो अलजेब्रिक एंड लॉगरिदमिक फंक्शन से फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप आगे ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय बाय।